जय श्री राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो क्या क्या चमत्कार होते हैं, इस वीडियो को अवश्य सुनें और समझें और अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करें। प्यारे भक्तों, हमारे शरीर के अंदर जो कुंडलिनी शक्ति होती है वो एकदम अहम चीज होती है। हमारे शरीर की परम सुपर पावर जो होती है वो कुंडली शक्ति के अंदर ही होती है, लेकिन वो सोई हुई रहती है। उसको साधना से जागृत करना पड़ता है, और जो उसको जागृत कर लेते हैं उनके साथ इतने अनुभव होते हैं, इतने चमत्कार होते हैं कि हम सुन करके ही और ऐसा लगता है कि यही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि जो कुंडली शक्ति होती है उसी से सारी ऊर्जा इस शरीर को मिलती है। तो प्यारे भक्तों, उसके जागने के बाद क्या क्या चमत्कार होते हैं, क्या क्या अनुभव होते हैं, वो हम आपको थोड़ा सा बताएंगे। आप समझें और अपने अंदर चेक करें कि आप में भी ऐसे कोई चमत्कार हो रहे हैं, आपके अंदर भी ऐसे कोई अनुभव हो रहे हैं। तो प्यारे भक्तों, अब बताते हैं, ध्यान से सुने। तो एक तो ये होता है कि जब कुंडली शक्ति जागृत होती है तो हमारे नाभि में कंपन होना शुरू हो जाता है अपने आप, यानी कि स्पंदन शुरू हो जाता है। उसको करना नहीं पड़ता है। वैसे तो साधना के द्वारा हमारे नाभि के अंदर, मूलाधार के अंदर कंपन शुरू हो जाता है, और उसको जब साधक समझता है तो ऐसी बात नहीं है कि साधक समझ नहीं पाता है। जो साधना करता है उसको ये पता होता है कि मैं साधना कर रहा हूँ तो इससे क्या अनुभव होगा, क्या चमत्कार होगा। तो उसके अंदर स्पंदन होना शुरू हो जाता है। और स्पंदन का मतलब है वो भगवान की परम जो ना शक्ति है, जो हमें संकेत दे रही है कि आपका स्तर इतना ऊंचा बढ़ चुका है कि उसके बारे में वाणी नहीं बता सकती है। एक ये भी अनुभव होता है कि जिसकी कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है या जागृत होने लग जाती है तो उसको अपने ही शरीर के अंदर दो स्वरूप नजर आते हैं। ऐसा लगता है एक तो शरीर मेरा ये है। वैसे तो शरीर तीन होते हैं, एक स्थूल, एक सूक्ष्म, एक कारण। लेकिन दूसरा शरीर जो सूक्ष्म शरीर है वो उसको अनुभव होने लग जाता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी कोई है। यानी कि जो परम शक्ति है उसका अनुभव होने लग जाता है अपने आप। और उसके आगे ये भी अनुभव होता है, ये भी चमत्कार होता है कि वो उसकी वाणी से जो निकलता है वो सत्य हो जाता है। और एक ये भी अनुभव होता है, ये भी चमत्कार होता है कि वो जो सोचता है उसके अंदर वही विचार आता है जो होने वाला होता है। और उसके आगे ये भी एक चमत्कारिक स्थिति होती है, अनुभव की स्थिति होती है कि वह भूतकाल, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान उसको अपने आप होने लग जाता है। अपने अपने लिए ही नहीं, औरों के लिए भी होना शुरू हो जाता है। लेकिन वो बताना चाहता है लेकिन बता नहीं पाता है, क्योंकि जब अनुभव होता है तो वो वाणी पे तो आता ही नहीं है। लेकिन फिर भी वो शक्ति कहती है नहीं, इसको ओपन नहीं करना है। यानी कि बीज को आपने पत्थर पर नहीं फेंकना है, बीज को अपने पृथ्वी के अंदर, भूमि के अंदर, जमीन के अंदर, उसके अंदर आपने प्रत्यारोपण करना है। तो ऐसी अंतर्भावना से भावना आती रहती है कि नहीं नहीं, जो जितना है उसको उतना ही दो, उससे ज्यादा तो फेंकने वाली बात है। तो प्यारे भक्तों, बहुत सारे चमत्कार होते हैं, इतने चमत्कार होते हैं कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। तो अगर आपके अंदर कोई एक भी इस तरह का अनुभव आता है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपकी कुंडली शक्ति जागृत हो रही है। तो चमत्कार अवश्य होंगे, अवश्य होंगे, अवश्य होंगे। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।